गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की एसएसटी, जिसकी है इकाई 1 पढ़ रहे थे हम। इकाई 1 में हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इकाई 2। इकाई 2 में है भूगोल। इसमें है सबसे फर्स्ट चैप्टर है इसका सौर मंडल में हमारी पृथ्वी। तो आप रोज़ाना आकाश को देखते ही होंगे, जैसे कि आकाश की ओर देखते हैं, हमें वहाँ उसे देखने में बड़ा ही आनंद आता है। जब आप आकाश को दिन में देखते हैं तो ना तो आपको कोई सूरज दिखाई देता है, ना ही शाम ना ही तारे दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे ही शाम ढलती है तो हमें असंख्य यानी कि अनगिनत वहाँ पर आसमान में तारे भी नज़र आते हैं और सूरज भी, चाँद भी नज़र आता है। और दिन में हम देखते हैं तो हमें सूरज ही चमकता हुआ दिखता है। ये जो तारे हैं टिमटिमाते हमें अक्सर हमें दिखाई देते हैं, जो हमारे मन को बड़ी ही जिज्ञासा उत्पन्न, जिससे हमें देख के बड़ी ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जो टिमटिमाते हुए जो तारे रहते हैं, उनके जो पिंडों रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आकाश के जो पिंड रहते हैं, आकाशीय पिंड, उन्हें हम क्या कहते हैं? तारा। जो ना तो एक स्थान पर नियत रहते हैं और ना अपना प्रकाश करते हैं। सूर्य भी एक हमें तारा ही है, जो गैसों से निर्मित बहुत ही विशाल और गर्म पिंड होते हैं। अब इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? इसमें हमें फर्स्ट टॉपिक देखने को मिलेगा ब्रह्मांड। तो पृथ्वी के जो ऊपर जो फैला हुआ अनंत आकाश है, जिसमें ग्रह है, उपग्रह है, धूल है, गैस है, धूमकेतु हैं, उल्काएँ हैं, निहारिकाएँ हैं तथा शुद्ध ग्रह हमें आदि देखने को मिलते हैं। इससे मिलके जो ब्रह्मांड बनता है वो हमारा सौर मंडल, जिस मंदाकिनी में स्थित है, उसका नाम हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा। वैसे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष 1500 अरब पूर्व वर्ष में हुई थी तथा आरंभ अंतरिक्ष में अणु से भी छोटा एवं एक गर्म गोला स्थित है, जहाँ क्रमशः यह हमेशा जग के रहता है। ठंडा होने के बाद भी इसका जो आकार है वो फुटबॉल की तरह, जो गेंद होती है ना, उसकी तरह हमें दिखाई देता है। एवं इसके पश्चात जो हमें एक जो महाविस्फोटक है, जो इसके कण हमें अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं, वो ब्रह्मांड में पदार्थ तथा ऊर्जा फैलाते हैं। कालांतर में हमें यहाँ हाइड्रोजन तथा हीलियम के जो अणु बने हैं, वो लाखों वर्ष के बाद गैसों के बादलों में तारा तथा मंदाकिनियों में निर्माण हुआ है। अब इसका सेकंड पॉइंट है आकाशीय पिंड। जो हमने आकाशीय पिंड जो ऊपर हमने इसी के बारे में पढ़ा था, वे सभी पिंड जो आसमान में स्थित है, जैसे तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, मंदाकिनी, ये सब क्या है? हमारे आकाश के पिंड हैं। जैसे तारे हैं, तारे जो आकाशीय पिंड है, जिनकी अपनी ही खुद की एक क्या रहती है? रोशनी रहती है। अर्थात ये चमकते तो रहते हैं, ये चमकते रहते हैं और हमारी पृथ्वी से कई लाख गुना हमें बड़े होते हैं। लेकिन जो हमारी पृथ्वी से अकल्पनीय दूरी होने के कारण हम जो तारों को कितना छोटा ही हम जब पृथ्वी से उन्हें देखते हैं तो हमें बिल्कुल छोटे ही प्रतीत दिखाई देते हैं। एवं सूर्य एक बड़ा तारा है, लेकिन वह पृथ्वी के जो तारों की अपेक्षा अधिक निकट है। इसलिए हमें सभी प्राणी उससे हमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार सूर्य विभिन्न जलती हुई गैसों का गोला है, उसी प्रकार तारे भी सभी गैसों के जलते हुए गोले हैं। उसके बाद है उषा मेजर तारा मंडल। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया कि इसमें अरबों खरबों तारे देखने को मिलते हैं। एवं इसकी जो आकृति है, एक विशेष आकृति है, इसके रूप में नज़र आते हैं। ये क्या है? इसमें प्राचीन निवासियों के द्वारा अधिकांश तारामंडलों की पहचान बहुत ही पहले की जा चुकी थी। इसमें ब्रह्मांड में जो 28 तारामंडल की उपस्थिति बताई गई है, वो हमें पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण जो तारामंडल है वो वर्ष के लगभग
लगभग कई समय में दिखाई पड़ती है। अब इसमें है ग्रह। तो इसमें क्या बताया गया है, ग्रह में जो कुछ खगोलीय पिंडों ने अपना जो प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के जो प्रकाश को प्रकाशित होते हैं। इसमें हमें ये बताया गया कि ये ऐसे पिंड कहलाते हैं जिसके इसमें ये इसका अर्थ ये है कि परिभ्रमण अर्थात जो चारों ओर घूमने वाला, अथवा हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जो संपूर्ण प्रकार से वह ऊष्मा सूर्य हमें प्राप्त करती है। अब इसमें है यही मंदाकिनी। अब इसमें क्या है, रात्रि के समय जब हमें तारों का जो तारे जो हमें दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मंदाकिनी का। वैसे तो तारों का एक विशाल समूह है जो कई अरबों खरबों तारों के रूप में स्थित है। वह इसमें सामान्य आँखों द्वारा हमें पृथ्वी से केवल आकाशगंगा, लघु व बृहत मेजनीय बादल एवं मंदाकिनियाँ दिखती हैं। वैसे इसके मंदाकिनियों का विभिन्न आकार जैसे अंडाकार, सर्पिल, चक्राकार का या अनियमित आदि की होती है। इसमें हमें और भी, जैसे हमारा जो सूर्य है उसका एक परिवार है, जैसे आकाशगंगा की आकृति चक्राकार है, वह एंड्रोमेडा नामक मंदाकिनी भी चक्राकार है। हमारी आकाशगंगा है जो तारों की नदी जैसी प्रतीत होती है। तो ये चैप्टर मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया है। इसके बाद जो आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो ये जो है आपकी इकाई 2 है, और इसका जो ये है जो भूगोल है, तो इसके आपकी दूसरी जो एक और कॉपी है वो बनेगी। इसके जो क्वेश्चन आंसर जब मैं आपको लिख करके सेंड करूँगी तो आपको एक और जो कॉपी है नई, वो उसमें लिखना है। जो अभी तक आप लिख रहे हो इतिहास की कॉपी में, उसमें नहीं लिखना है। ये इकाई 2 यानी कि दूसरी कॉपी इसकी बनेगी। थैंक यू।